नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चे माँ बाप की आंखों का न सिर्फ तारे होते हैं, बल्कि ये कहा जाए कि उनका भविष्य भी होते हैं। उनके जीवन में जो भी कुछ नहीं होता, माँ बाप ये सोचते हैं कि कम से कम वो बच्चों के जरिए हम पूरा कर पाएंगे। ख्वाब होते हैं बच्चे, कल का सपना होते हैं बच्चे, और यही माँ बाप अपने बच्चे को ज़रा सा कुछ भी होने पर, चाहे वो बच्चा रात को बुखार की वजह से ना सो पाए या सर्दी खांसी हो जाए, तो माँ की तो हालत ये समझिए कि जैसे जान गले में आ जाती है। माँ का बच्चों से जो प्यार है सारी दुनिया जानती है। कितने ग्रंथ, कितनी किताबें, कितनी कविताएं लिखी गई हैं। मुनव्वर राना का बहुत ही खूबसूरत शेर है। वो कहते हैं, मेरी कश्ती जब भी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। लेकिन उस माँ का हाल सोचिए जिसके बच्चे को कैंसर हो जाए। ऐसे में जो सपने संजोए जाते हैं वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल बिखर जाते हैं। बहुत सी समस्याएं हैं बच्चों में होने वाले कैंसर को लेकर। क्या क्या समस्याएं हैं उस पर आज हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, और भी बहुत सी बातें हैं जो थोड़ी थोड़ी देर में हम आपसे करते रहेंगे। बच्चों के कैंसर की अगर बात करें तो ये कुल कैंसर का 3 से 4% है। पीडियाट्रिक कैंसर के बारे में अच्छी बात यह है कि तकरीबन 90 से 95% मामलों में इसका इलाज संभव है। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत विशेषज्ञों के सामने आती है वो ये कि चाहे उसके लक्षणों को नज़रअंदाज करना हो या फिर पहचान ना हो पाना या फिर डॉक्टर के पास देर से पहुंचना, लेकिन अधिकतर मामले जो हैं चाइल्डहुड कैंसर के वो एडवांस स्टेज में सामने आते हैं, जिसमें न सिर्फ विशेषज्ञों का काम मुश्किल हो जाता है, इलाज की सफलता की दर कम होने लगती है, वहीं बच्चे की ज़िंदगी को भी खतरा हो जाता है। तो बहुत ज़रूरत है ये समझने की कि पीडियाट्रिक कैंसर क्या होता है, कितनी तरह का हो सकता है और इसकी पहचान कैसे की जाए। आज भारत में न जाने कितने ही बच्चे कैंसर की गिरफ्त में हैं। बच्चों का कैंसर सभी प्रकार के कैंसर का 3 से 4% है। इतना ही नहीं, कैंसर 14 साल से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु का दूसरा बड़ा कारण है। कैंसर से ग्रस्त कुल बच्चों में से 80% को यदि सही समय पर सही इलाज दिया जाए तो उन्हें पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद कितने ही बच्चे कैंसर के कारण मौत का शिकार हो जाते हैं, जिसका कारण है कैंसर के बारे में सही जानकारी न होना और इसका पता प्रारंभिक अवस्था में न चल पाना। कैंसर को लेकर लोगों के मन में कई गलत धारणाएं भी कायम हैं, जबकि आजकल की नई तकनीकों द्वारा कैंसर का इलाज संभव है। बच्चों में अभी तक कैंसर का कोई कारण स्पष्ट नहीं है और इसके लक्षण भी इस बात पर निर्भर करते हैं कि कैंसर शरीर के किस भाग में है और कौन सा अंग इससे अधिक प्रभावित हो रहा है। यदि कोई बच्चा कैंसर से ग्रस्त हो जाए तो उसे जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाएं। ध्यान रखिए, इलाज में की गई थोड़ी सी देर बच्चे के ठीक होने की संभावना को कम कर देती है। कैंसर की जल्द पहचान और सही इलाज करवाने से कैंसर ग्रस्त बच्चे के जीवन को बचाया जा सकता है। कैंसर के प्रति जागरूकता ही इस बीमारी से लड़ने का सबसे बेहतर तरीका है। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। सबसे बड़ी बात कैंसर को लेकर ये आती है वो ये कि जैसे ही जांच के बाद ये तय होता है कि कैंसर है, फिर चाहे बच्चे हों या बड़े, लगता है कि जैसे मौत का फरमान सुना दिया गया है। आज तक लोगों के मन में ये भय, ये डर और ये भ्रम भी बना हुआ है
कि कैंसर एक बार अगर डिटेक्ट हो जाता है तो उसके बाद शायद ठीक नहीं होता। बार बार ये बात विशेषज्ञ बताते हैं कि कैंसर का इलाज संभव है, बहुत अच्छा इलाज है और उसके बाद ज़िंदगी भी बहुत बेहतर हो जाती है, लेकिन ज़रूरी है उसके लक्षण पहचानना और समय पर इलाज कराना। बहुत से लोगों को तो अक्सर यही नहीं पता लगता कि इलाज जाके कराएं कहाँ। इलाज कराने जाते हैं उससे पहले न जाने क्या क्या ट्राई यानी कोशिशें कर लेते हैं कि हमें ये भी कर लेना चाहिए और वो भी कर लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो कैंसर के इलाज में होती है बच्चों को लेकर, वो ये कि उनके भविष्य की चिंता और पैसे की तंगी। आज बहुत विस्तार से इन तमाम विषयों पर हम बातचीत करेंगे। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विशेषज्ञों का खास पैनल। आइए आपका उनसे परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर रमनदीप सिंह अरोड़ा, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट, मैक्स हॉस्पिटल। डॉक्टर योगेश कुमार सरीन, हेड पीडियाट्रिक सर्जरी, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। और ख़ास तौर पर जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है यानी इलाज के दौरान किस तरह की मदद गैर सरकारी संगठन द्वारा दी जाती है, इसके बारे में हमें बताने वाली हैं पूनम बगाई। शी इज़ कोलन कैंसर सर्वाइवर एंड को फाउंडर कैन किड्स किड्स कैन। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं क्योंकि विषय गंभीर भी है और बहुत महत्वपूर्ण भी। डॉक्टर रमनदीप सिंह अरोड़ा, आपसे हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये समझना चाहें पीडियाट्रिक कैंसर यानी बच्चों में होने वाले कैंसर को लेकर जो पूरा परिप्रेक्ष्य जो सिनेरियो है वो कैसा है, भारत में और दुनिया भर में स्थिति क्या है? देखिए, आमतौर पे लोग सोचते हैं कि कैंसर बड़ों की बीमारी है और ये सही भी है, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि 3 से 4% कैंसर जो पेशेंट हैं वो बचपन में होते हैं, पहले 15 साल में। हम अनुमान लगाते हैं कि पूरी दुनिया में 2 से 2.5 लाख बच्चे हैं जिनको हर साल कैंसर होता है। भारत में तकरीबन 50,000 बच्चे हैं जिनको कैंसर होता है। तो कैंसर तो एक प्रॉब्लम है बच्चों की। कैंसर में हमने प्रगति बहुत की है, कैंसर के इलाज में प्रगति बहुत की है और बच्चों के कैंसर में हम लगभग हर कैंसर का इलाज कर सकते हैं और काफ़ी सारे कैंसर्स को ठीक कर सकते हैं। जी, ज़रूरी ये है कि वो बच्चा सही टाइम पे डायग्नोस हो जाए, सही जगह रेफर हो जाए और सही टाइम से इलाज शुरू हो और इलाज पूरा करे। यानी सब कुछ सही सही सही, जरा सा भी कहीं गलत हो तो सब गड़बड़। डॉक्टर योगेश कुमार सरीन, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जो अभी बात डॉक्टर अरोड़ा ने रखी, एक महत्वपूर्ण बात आती है वो ये कि बहुत लोगों के मन में ये बात है कि कैंसर जैसा भी बताया गया कि बड़ों में भी होता है बच्चों में भी होता है। बच्चों और बड़ों में होने वाले कैंसर में बुनियादी कोई फर्क है कि ये बच्चों में ही होगा या बच्चों में ज़्यादा होगा? बच्चों में होने वाले कैंसर अलग तरह के हैं। उनमें से कई कैंसर ऐसे हैं जो जन्म के पहले 2 सालों में ही हो जाते हैं। बच्चों के कैंसर में यूजुअली कोई जेनेटिक या एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो कि बड़ों के कैंसर में काफ़ी रिसर्च हुआ है और पता कर चुका है, वो नहीं पता चल सका है। बच्चों में एक विंडोज़ ऑफ वल्नरेबिलिटी होती है जब वो ग्रो कर रहे होते हैं, जब उनकी डेवलपमेंटल विंडोज़ होती हैं, तो बच्चों में जैसे जैसे वो ग्रो कर रहे होते हैं कुछ इस तरह के कैंसर आ सकते हैं जो बड़ों में नहीं देखे जाते हैं। दोनों कैंसर डिफरेंट होते हैं। तो बच्चे छोटा अडल्ट नहीं है, अडल्ट हैं, बच्चे हैं, और बच्चों के कैंसर थोड़े डिफरेंट रहते हैं। जी।